जैन टॉक्स के 133वें सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नील और आज हमारे साथ आंध्र प्रदेश के पुट्टूर से निजानंद की मस्ती में रहने वाले ऐसे साधक संतोष जी राका जुड़े हैं। उनके पास आज हम जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ यानी कि स्व तक कैसे पहुंचा जाए उसके बारे में जानने वाले हैं। जनरली जैन टॉक्स की शुरुआत में हम हर एक वक्ता का परिचय दिया करते हैं, पर आपको आश्चर्य की बात ये लगेगी कि मैंने जब संतोष जी को कहा कि मुझे आपके बारे में और थोड़ा जानना है जिससे मैं परिचय अच्छी से दे पाऊं, ऐसे मैं उनको साधक के रूप में जानता हूं जो उनका बहुत बड़ा परिचय है, बट फिर भी एक जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से मैंने उनको पूछा। और जब मैंने उनको पूछा तो मुझे उनके पास से कविता के रूप में कुछ ऐसा जवाब मिला जो सच में कहूं तो उनकी नम्रता का सूचक है। वो पंक्तियां मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं मेरा क्या परिचय दूं, मैं मुझे नहीं जानता, मैं जिसे हूं मानता वो नहीं मैं हूं कभी, बस मैं भी मेरी खोज में चल रहा निज मौज में, मैं मेरा क्या दूं परिचय। न कोई उपाधि है, न कोई पीएचडी, न कोई प्रतिष्ठा है, न कोई गौरव, न कोई साधना है, न कोई अध्ययन, बस जो है सो है, वह सब में है, अब उसका क्या दूं परिचय। इतना सुंदर कविता के रूप में जब उनके पास जवाब मिला तो उससे ही हमें व्यक्ति की जो एक विनम्र व्यक्तित्व है उसकी पहचान हो जाती है। और ऐसे विनम्र व्यक्तित्व के धनी संतोष जी राका जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर जुड़े हैं। मैं तहे दिल से उनका अभिवादन करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के इस टॉक सेशन का प्रारंभ करें। जय जिनेन्द्र संतोष जी। जय जिनेन्द्र नील भाई, अनंत कृतज्ञता अवसर के लिए। इस अवसर के माध्यम से स्वयं के स्वाध्याय को करने का प्रयास रहेगा। आप सब निमित्त हैं, तो विषय की ओर चलने की आज्ञा हो तो सीधे विषय की ओर चलते हैं। जी जी, हम शुरू कर सकते हैं संतोष जी। प्रारंभ एक छोटी सी प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से। देव दोहस्तावलंबन आत्म का साक्षात पाऊं, सो रहे इस सिंह शिशु को आज मैं फिर से जगाऊं। देव दोहस्तावलंबन, हे प्रभु आलंबन प्रदान करो जिससे मैं स्वयं की पहचान कर सकूं, स्वयं से स्वयं में स्वयं का परिचय प्राप्त कर सकूं। मैं कौन, मैं क्या, इस संदर्भ में स्वयं को जान सकूं। मैं स्वयं चेतन सघन हूँ, मैं स्वयं आनंद घन हूँ। देह की इस मरुधरा में, देह की इस मरुधरा में, चैत्य की सरिता बहाऊं। देव दोहस्तावलंबन आत्म का साक्षात पाऊं। हे प्रभु, जो दिख रहा है वह क्या है, जो है वह क्या है, इस संदर्भ में चिंतन चलता है। प्रभु आपका मार्गदर्शन। दिखता जो वह अचेतन,
अचेतन है वह सब तो दिख रहा, पर जो चेतन है वह क्यों नहीं दिख रहा, वह क्यों नहीं दृष्टि में दिखता जो वह अचेतन, दृष्टि में आता न चेतन, कौन है फिर शत्रु मेरा, मित्र मैं किसको कब बनाऊं, देव दो हस्तावलंबन। आंखें कोमलता से बंद, एकाग्रता तन्मयता के साथ कुछ क्षण ध्यान के। जिस क्षण आंखें बंद किए वह क्षण मृत्यु समान, जिस क्षण आंखें बंद किए वह क्षण संपूर्ण बहिर जगत से संबंध विच्छेद समान, जिस क्षण आंख बंद किया उस क्षण मैं मेरे साथ, मैं मुझी के भीतर मौज में, कोई संबंध, कोई अनुबंध, कोई कर्तव्य, कोई व्यवहार इस क्षण नहीं है। इस क्षण मात्र वो सारी कल्पना के रूप में है, मैं मेरे साथ। अपने आप को सुझाव, पूरा शरीर शिथिल और स्वस्थ हो रहा है, पूरा शरीर शिथिल और स्वस्थ हो रहा है, पूरा शरीर शिथिल और स्वस्थ हो गया है। मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो गया है। लोक पर्यंत विद्यमान सर्व केवली भगवंत, आप जहां पर भी विद्यमान हमारी वंदना को स्वीकार करें। हमारे वंदना भाव स्पंदन के रूप में, प्रकंपन के रूप में आपकी प्रदक्षिणा कर आपके आभा में तन्मय हो जाए, आपके आभा का अनुभव कर सकूं, ऐसी कृपा। मेरे अंतर प्रकाश के परिचायक गुरुदेव आपको वंदना। लोक पर्यंत विद्यमान सर्व साधु साध्वी मेरी वंदना स्वीकार करें। हे मन, स्वीकार कर यह निवेदन। इस अध्ययन के क्षण में स्वाध्ययन का अवसर मिले, स्वयं के अध्ययन के क्रम में एक एक श्वास, एक एक शब्द, एक एक स्पर्श, एक एक श्रवण, हर अनुभव मुझे मेरा परिचय प्राप्त कराने का निमित्त बने। हे मन, उस हर निमित्त का अनुसरण कर जो निमित्त मेरे भीतर विद्यमान उस परम प्रकाश से परिचय जोड़ सके। हे मन, अनादि काल से अनंत भवों तक तुम सहचरी रहे हो, तुम्हारी हर मनमानी पूर्ण हुई है। अब मेरी विनती स्वीकार कर, अवचेतन मन में इन शब्दों को स्थापित कर, हर अनुभव के माध्यम से भीतर जा रहे एक एक पानी की बूंद, भीतर समाहित हो रहा एक एक भोजन का कण, शरीर के कण कण में पहुंचकर हर कण में चेतना की जागृति करे, ताकि उस चैतन्य के अनुभव को प्राप्त कर सके, उस चेतना के अनुभव को प्राप्त कर सकूं, ऐसा अवसर प्राप्त हो। इस शरीर धारण का प्रयोजन भीतर विद्यमान उस अशरीरी को पहचानना बने, यह लक्ष्य निश्चित हो, और यह भव स्व अनुभव के बिना विश्राम की ओर प्रस्थान न हो। यह भव स्व अनुभव को प्राप्त कर विराम को प्राप्त करे,
यह स्वयं से स्वयं का निवेदन, स्वयं में स्वयं को मार्गदर्शन, स्वयं में स्वयं को विनयवत आज्ञा देते हुए, हे मन, जब भी इस देह का अंतिम समय प्रकट होगा उससे कुछ क्षण पूर्व जागृत कर देना, कुछ क्षण पूर्व स्वयं को सूचित कर देना, शरीर के कण कण में समभाव की स्थापना कर देना, मन को राग द्वेष मुक्त कर वीतरागत्व में स्थिर कर देना, अपनी अशुद्धियों की आलोचना कर अपने जीवन के विश्राम की ओर परम स्वीकार भाव, परम प्रसन्नता, परम शांति के साथ इस विहार के विश्राम का साक्षी बनते हुए नवीन यात्रा का आह्वान कर सकूं, ऐसा अवसर प्रकटे। हे मन, यथा समय पर यथा उपयोग कर इस अवसर को प्रकट कराओ, इस अवसर को प्रकट कराओ, इस अवसर को प्रकट कराओ। हर निमित्त मेरे परम उपकारी है, हर निमित्त को अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार, बारंबार क्षमा याचना। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। ध्यान संपन्न। सिद्धाणं नमो किच्चा संजयाणं च भावो। सिद्धों को नमन करते हुए संयम व्रत की ओर प्रस्थान करने वाले हर संयमी जीव को वंदन नमन करते हुए विद्यमान मेरे निज स्वरूप आत्म संपदा, आप सबके सानिध्य से इस क्षण क्षयोपम के परिणाम से जो शब्द श्रृंखला प्रकट हो रही, उस सब के निमित्त आप गुरुतुल्य आपको नमन करते हुए उसी माध्यम से स्वयं सीखने की दृष्टि से आपके समक्ष कुछ भाव निवेदन, इस भाव अभिव्यक्ति में किसी प्रकार की त्रुटि मिथ्या भाव प्रदर्शित हो तो पूर्व में ही क्षमा याचना निवेदन करते हुए अवसर प्राप्त इस क्षण विषय की ओर बिना कोई औपचारिकता के प्रस्थान करने की भावना के साथ। विषय रहा टुवर्ड्स इनर सेल्फ। इनर सेल्फ क्या है, अपना अंतर क्या है, अपने भीतर क्या है, जिसकी खोज में हम लगे। एक अपेक्षा से देखें, एक दृष्टि से देखें। भीतर जो है वह सत्य है, जो सत्य है वह प्रकृति है, जो प्रकृति है वह नेचर। इन शॉर्ट इसको कहें नेचर है। अब हम किस प्रकार अपने नेचर तक पहुंचे, अपनी प्रकृति तक पहुंचे, अपने भीतर के उस प्रकाश का स्पर्श किस प्रकार करें, इस संदर्भ में इस अल्पज्ञ की जो स्वल्प जानकारी है वह सिर्फ आपके समक्ष निवेदन स्वयं के स्वाध्याय की दृष्टि से। प्रकृति जो है, अपने नेचर तक पहुंचने के लिए हमें उसे जानना है कि ऐसा क्या है जो इस नेचर तक पहुंचने में बाधा पैदा कर रही है। ऐसा क्या है जो हमारे भीतर एक आत्मा है, हमारे भीतर कोई चेतना है, हमारे भीतर कुछ ऐसा है जिसके होने पर हम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, हमारे भीतर हलन चलन सारा है। वहां तक हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? अगर हमारे भीतर है तो मैं क्यों नहीं जान पा रहा? अभी तक मेरे सामने जो आत्मा का शब्द है मेरे लिए तो इल्यूजन जैसा है, मेरे लिए तो सिर्फ वह सुना हुआ शब्द, पढ़ा हुआ शब्द है, जाना हुआ शब्द नहीं, सिर्फ माना हुआ शब्द है। क्यों माना हुआ है? अगर वो मेरे इतने निकट है, कहा जाता है कि मेरे सामने वाला भी मेरे से थोड़ा दूर है और वो मेरी आत्मा तो सबसे मेरे निकटस्थ है, और सबसे जो मेरे निकटस्थ है उस तक मैं क्यों नहीं पहुंच पा रहा, क्यों नहीं जान पा रहा? इसके लिए क्या दुविधाएं हैं, क्या दिक्कत है? अपने जीवन में अनेकों बार हम कुछ ऐसी स्थितियों को फेस करते हैं जिसको हम ट्रबल के नाम से जानते हैं, सफरिंग के नाम से जानते हैं, दुविधा के नाम से। अब ये जो दुविधा, ये सफरिंग, ये सारा कहाँ
विश्राम को प्राप्त होता है। जीवन के सुकून के स्थानों को अगर देखें, उनमें एक स्थान है फ्लश। जहां पर भी फ्लश होता है वहां पर बड़ा सुकून मिलता है। फ्लश के भिन्न भिन्न प्रकार है। पेट में जो टॉक्सिन्स पैदा हो गया उसको भी फ्लश करने पर बड़ा सुकून मिलता है। उसी प्रकार मन में जो टॉक्सिन्स रह गया उसको भी फ्लश करने पर बड़ा सुकून मिलता है। और उसको फ्लश करने के लिए हम कितने माध्यम खोजते हैं भाई। उसी को तो मन के भीतर जो टॉक्सिन्स रह गया उसको फ्लश करने के लिए ही तो हम तरह तरह के मीडियम्स ढूंढते हैं। दोस्त क्या होता है? एक फ्लश। गुरु क्या होता है? एक फ्लश। एक पार्टनर क्या होता है? एक फ्लश। तरह तरह के जो भी मीडियम्स है ये सारे अपने मन के भीतर जो ऐसा कुछ रह गया, टॉक्सिन्स के रूप में रह गया, और डिटॉक्स के रूप में हम गुरु के सानिध्य में जाकर अपनी अशुद्धियों का विशुद्धिकरण करते हैं। ये शब्द बहुत बड़ा है। जैसा ही एक दोस्त के सामने जाकर अपने मन की बात को खोलते हैं, अनेकों बार खोलते ही मन बहुत हल्का हो जाता है। जब तक मन के भीतर इस तरह के कुछ गांठें हैं, इस तरह के कुछ टॉक्सिन्स है, जो टॉक्सिन्स के रहने के वजह से मन बहुत अस्त व्यस्त हो जाता है, उस क्षणों में हम नेचर तक नहीं पहुंच पाते। ये लैंग्वेज अगर थोड़ा सा हैवी हो तो इसको सिंप्लीफाई कर कर बोलने का प्रयास करता हूं कि नेचर का मतलब है व्हेन यू आर इनटू पीस, एकदम पीसफुल, एकदम आराम से बैठे हो, आराम से घर में बैठे हो, एकदम शांति से अपने व्यापार में जहां पर भी हो एकदम आराम से बैठे हो। जैसे ही कुछ मन में नेगेटिव थॉट आया, अपना आराम चला गया। नेगेटिव थॉट जैसे ही अंदर आया, अपना मन जो है कुछ गिल्ट से भर गया, कुछ भय से भर गया, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के टॉक्सिन से भर गया। अब जब तक वो नहीं निकलता है तब तक मन विषमता में रहता है, मन व्याधिग्रस्त हो जाता है, मन बहुत दुविधा में रहता है। जब तक मन दुविधा में है तब तक हम आगे का सोच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि मन एक चीज में अटक गया है, एक चीज में स्ट्रक हो गया है, तो हम मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यह न केवल इसको स्पिरिचुअल की दृष्टि या साधना का मार्ग, इन सबको अलग रखकर अभी इस क्षण मेरा जीवन, क्योंकि जीवन को देखना ही साधना है। साधना कोई अलग विषय नहीं कि जंगल में जाकर हम आंखें बंद कर बैठे, वो बहुत बड़ा विषय हो सकता है, अलग विषय हो सकता है। जिस क्षण जीवन को देखना प्रारंभ हो जाता है वह क्षण साधना में बनता है, संभवतः पॉसिबली। तो विषय पर आते हुए कि मेरे मन में जो तरह तरह के टॉक्सिन्स रह गए हैं, वो उन टॉक्सिन्स को निकालने के लिए जो सप्रेशंस रह गए हैं, उन सप्रेशंस को निकाले बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। उन सप्रेशंस का क्लियरेंस हुए बिना हम आगे का सोच नहीं पाते। अब उस आगे का सोचने के लिए सप्रेशन को निकालना परम आवश्यक है। भगवान ने कहा है कि अटमोस्ट रिक्वायर्ड है, ये आवश्यकता है, आवश्यक है। अपने भीतर जो भी गरल है, जो भी दबा हुआ है, जो भी सप्रेस्ड है, उसको निकालने पर ही आगे बढ़ सकते हो। इसके लिए भगवान ने अनेकों रास्ते बताए हैं। उन रास्तों में से एक रास्ता है कि किस प्रकार हम इस सप्रेशन से बाहर निकले। प्रोसेस ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन मान लेते हैं, कोई नया प्रोसेस नहीं है। नया हमारे लिए हो सकता है क्योंकि हम कुछ नया सुन रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस अनादिकालीन है। ये प्रोसेस तो भगवान ने दिया है, और इन प्रोसेसों को हम अनेकों बार, इन स्पिरिचुअल प्रोसेस को एक इल्यूजन के रूप में मानकर, उसको इल्यूजन के रूप में स्वीकार कर, एक फॉर्मेलिटी के रूप में फॉलो करने लग जाते हैं। तो उसके वजह से उसका जो रिजल्ट निकलना चाहिए वो निकल नहीं पाता। प्रोसेस, लगभग सब इस प्रोसेस के नाम को जानते हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है। अभी मैं नाम बताऊंगा प्रोसेस का, बोलेंगे ये इस बात को बता रहे हो आप, ये तो सब जानते हैं, सब करते हैं, बस इसमें क्या अंतर रह गया, ये प्रोसेस में क्या है, इस प्रोसेस में कुछ दिखा था, इस प्रोसेस में कुछ ऐसा महसूस हुआ था जो अप्लाई करने पर वो वर्क कर रहा है, उसका एप्लीकेशन अपने भीतर चेंज ला रहा है। उसी के बारे में आपके समक्ष रखने की भावना है। सामायिक, सामायिक हम करते हैं, बहुत लोग करते हैं, तरह तरह से करते हैं, अनेकों बार, अनेकों टाइम में करते हैं। ये सामायिक प्रोसेस एक कंप्लीटली साइंटिफिक प्रोसेस सा लगता है, विच
happens within us, which can be experienced within us, which can be felt within us. अब इसको महसूस करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए इसका टाइम का डिसिप्लिन सारा गया है, ऐसा पता लगता है। अब जब पढ़ने में आता है शास्त्र में सामायिक क्या है भाई, सामायिक क्या है, इस संदर्भ में जब पूछा जाता है तो आंसर मिलता है सामायिक समता की साधना है। सामायिक करने पर समभाव आना चाहिए, समता आ जानी चाहिए। मतलब समता मतलब समभाव, मतलब बैलेंस्ड भाव। सम यानी समानता, एक बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड आ जाना चाहिए। किसी एक थॉट को लेकर, किसी एक थॉट को लेकर मन का जो इम्बैलेंस हो जाता है, उसी थॉट को हम टॉक्सिन के नाम से यहां बता रहे हैं। अब एक थॉट जो अपने माइंड को, अपने थॉट प्रोसेस को इम्बैलेंस कर रहा है, उसे टॉक्सिन कह रहे हैं। उसको आगम की भाषा में विषमता कहा गया। अब विषमता से यानी टॉक्सिक स्टेट ऑफ माइंड से समता में आने के लिए, यानी एक रिलीव्ड स्टेट ऑफ माइंड में आने के लिए जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हमने सामायिक के रूप में जाना। पॉसिबली ऐसा लगता है। हाउ, कैसे, किस प्रकार, क्यों, क्या हर बार सामायिक करते वक्त, सामायिक करने के बाद और सामायिक करने के पहले हम क्या उस चेंज को महसूस कर रहे हैं? सामायिक करने के पहले मन में जो टॉक्सिन्स थे, सामायिक करने के बाद वो टॉक्सिन्स अगर कम हो रहे हैं तो मान सकते हैं कि सच में सामायिक घटित हुआ है। नहीं हुआ तो फिर वो एक फॉर्मेलिटी हो गई है, लेकिन सामायिक घटित नहीं हुआ है। अब वो टॉक्सिन्स किस प्रकार से सामायिक से निकलता है, मन का संबंध सामायिक के साथ क्या है? क्योंकि अनेकों बार पहले जब तक इसको जाना नहीं तब तक लगता था सामायिक का मतलब हो गया 48 मिनट्स में अपने आप को जिस जिस परंपरा में जैसी जैसी फॉलोइंग है उस हिसाब से 1 घंटा या 48 मिनट्स बैठकर मुक्पत्ति बांधने वाले मुक्पत्ति बांधकर या किसी भी प्रकार से कुछ पढ़ लिया, कुछ अध्ययन कर लिया, कुछ प्रार्थनाएं कर ली और सामायिक पूरा हो गया। ये एक प्रोसेस में टाइम निकालने का एक चीज रहा है। हालांकि ऐसा लगता है कि सामायिक के कुछ अंशों को देखते हुए, प्रोसीजर जो दिया गया है उसको देखते हुए लगता है कि समथिंग इज इंडेप्थनेट। सामायिक क्या है? जब इसको जनरली देखते हैं तो एक आंसर मिलता है, सामायिक सावध्य प्रवृत्ति का त्याग करने की एक प्रक्रिया है। यानी मैं 1 घंटा 48 मिनट तक तो हिंसा का काम नहीं करूंगा, यह नियम ले लेता हूं। ठीक है, यहां तक ठीक है। आगे जब चलते हैं तो कुछ वर्ड्स इसमें मिलते हैं। तस्स भन्ते, तस्स भन्ते, तस्स का मतलब होता है अब तक, इस मोमेंट तक, अब तक यानी जो बीत गया है उसके लिए। क्योंकि अब तक हम उसी के लिए कहेंगे कि व्हाट एवर हैव हैपेंड, उसके लिए अब तक, एज ऑफ नाउ। तस्स भन्ते, भन्ते भगवान, मेरे भय को हरण करने वाले भन्ते। पडिक्कमामि यानी प्रतिक्रमण करता हूं, निंदामी यानी निंदा करता हूं, गरिहामी गर्हा करता हूं। ये तीनों करने पर एक लास्ट वर्ड आता है, इट्स अ ब्यूटीफुल मीनिंग एंड ब्यूटीफुल वर्ड, एंड उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ब्यूटीफुल होता है। एंड आई फील जो भी सुन रहे हैं वो सारे इस अद्वितीय अनुभव से गुजर चुके हैं। अब पहचानना है कि मैं अपाणन वोसिरामी मेरे भीतर घटित हुआ है तो कब हुआ है और कैसे हुआ है। पडिक्कमामि यानी मैं प्रतिक्रमण करता हूं, निंदा में निंदा करता हूं, गर्हाम यानी कन्फेस अभिव्यक्त करता हूं, अपाणन वोसिरामी यानी मैं आत्मा पूर्वक छोड़ देता हूं। अब क्या हर बार जब सामायिक करते हैं तब पडिक्कमामि प्रतिक्रमण होता है? हर बार सामायिक में निंदा होती है? हर बार सामायिक में कन्फेशन होता है? हर बार सामायिक में आत्मा पूर्वक को छोड़ देना होता है? अगर सही रूप में सामायिक हुआ है तो चारों घटित होंगे, और अनेकों बार अपने जीवन में चारों घटित हो चुके हैं, लेकिन हम उसकी पहचान नहीं कर पाए हैं। शायद हमने उस फॉर्मेलिटी को सामायिक समझ लिया, वैसे सामायिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए 48 मिनट्स की अपेक्षा नहीं है। 48 मिनट्स से डिसिप्लिन बना है कि कम से कम इस 48 मिनट्स तक हम इसको फॉलो कर सके। पर है क्या ये प्रोसेस, क्या है? क्योंकि हम मेन थीम पर अभी गए नहीं है, हम सिर्फ उसकी भूमिका बना रहे हैं, भूमिका पर चल रहे हैं। ये सामायिक जो प्रोसेस है, पडिक्कमामि यानी प्रतिक्रमण करता हूं। प्रतिक्रमण कब करता हूं, एक एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे। मान लेते हैं नील भाई हम दोनों कहीं मिले, कोई कार्यक्रम में गए, दोनों अच्छे दोस्त हैं समझ लेते हैं, दोनों कहीं मिले,
मिले, बहुत सारे लोग थे, चलते चलते कोई बात चली, आपने ऐसे ही कुछ मजाक कर दिया, मस्ती कर दी, जैसे आपने मजाक किया मुझे थोड़ा सा बुरा लग गया, मैं हाइपर हो गया, हाइपर होकर आपको अनशन सुना दिया, बहुत कुछ बोल दिया। अब बोलकर मैं वहां से निकल गया, थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गया मैं, सब लोग थे। अब जो ओवर रिएक्ट किया, जब बोला था तब तो होश नहीं था, गुस्से में आकर बहुत कुछ भी बोल दिया जो नहीं बोलना था। अब रास्ते में वापस वहां से निकल गया, बैकआउट करके जा रहा हूं, रास्ते में जाते जाते वापस सोच रहा था कि क्या बोला मैंने, नील भाई ने क्या बोला और मैंने क्या रिस्पॉन्ड किया। सोचते सोचते पता चला कि वो तो थोड़ा सा मजाक किए थे और इस मजाक के बदले मैंने इतना कुछ सुना दिया। आई शुडंट हैव डन दैट, मैंने बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ गलती कर दी, आई शुडंट हैव डन दैट। अब मेरे मन में मेरी कमी का पता चल गया, मेरे मन में मेरे दोष का दर्शन होने लगा। मेरे मन में जैसे मेरी कमी पता चलता है, दोष दर्शन होते ही प्रथम लक्षण प्रकट होगा, ग्लानि भाव, गिल्ट फील जनरेट हो जाएगा। अब जब गिल्ट फील जनरेट होता है, गिल्ट फील अपने आप के जॉयफुल मोमेंट्स को सिंक्रोनाइज कर देगा। बहुत लोग गिल्ट से गुजरे होंगे, जब गिल्ट से गुजरे तब अपने आप के स्टेट ऑफ माइंड को एक बार देख कर देखें कि मैं एकदम खुश से कैसे फूलता हूँ, फलित होता हूँ, और जब गिल्ट होता है तो कैसे अपने आप में सिकुड़ जाता हूँ, कैसे सिंक्रोनाइज हो जाता हूँ। और वो गिल्ट एक प्रकार का टॉक्सिन चल रहा है माइंड के भीतर। सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूं गिल्ट का, ऐसे अपने भीतर जो भी राग द्वेष के परिणाम से मन के भीतर जो भी नेगेटिविटी आ गया है किसी व्यक्ति, वस्तु, विषय, स्थान के प्रति, उन सारे के संदर्भ में ये है, और वो नेगेटिव जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। अब ये गिल्ट मेरे मन में है। अब वो जो प्रोग्राम में गया था, वो प्रोग्राम 4-5 दिन का प्रोग्राम था। अब दूसरे दिन उस प्रोग्राम में जाने के बाद देखा नील भाई सामने आ रहे हैं, सामने उनको देखते ही मेरी गलती मुझे महसूस होने लग गई। अब जैसे मेरी गलती महसूस हो गई, मैं गिल्ट से वापस भर गया। अब गिल्ट से भर गया, भाई साहब सामने आ रहे हैं, आंखों से आंखें कहाँ मिला पाऊंगा, क्योंकि गलती पता चल गई, मैंने कुछ ओवर रिएक्ट कर दिया, कुछ ज्यादा बोल दिया। फिर अब वो सामने आ रहे हैं, मैं अपने आप को वहां से बॉयकॉट कर रहा हूँ, या अपने आप को मोबाइल में कुछ बिजी कर बना रहा हूँ, लगा रहा हूँ, या फिर कुछ ना कुछ अपने आप को उनकी आंखों से आंखें मिलाने की हिम्मत न रखते हुए बिजी कर अपने आप को वहां से टालने की कोशिश कर। क्यों? क्योंकि उनको देखते ही मेरा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, मेरा माइंड नॉक कर रहा है कि गलती कर दी है भाई, गिल्ट अंदर सता रहा है। अब वो विषमता, वो स्टेट है विषमता, विष जैसा है, जहर जैसा है, जो मुझे ही अपने आप को डेवलप होने से रोक रहा है, मुझे ही अपने आप को एवॉल्व होने से रोक रहा है, और मुझे ही अपने आप में एक फ्रेश थॉट को सोचने से रोक रहा है। मान लो बिजनेस हो, व्यापार, व्यवहार, परिवार, सब जगह पर कुछ आप फ्रेशली सोचकर कुछ करने के लिए रुकावट क्या होती है, कुछ माइंड में डिस्टरबेंस है। तो जब तक वो डिस्टरबेंस है तब तक आप एवॉल्व थॉट तक नहीं जा सकते, आप फ्रेशली नहीं सोच सकते, आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो अभी नील भाई को देखकर मेरे मन में वो गिल्ट चल रहा। एक दिन चला, दूसरे दिन का प्रोग्राम था, दूसरे दिन में सब लोग इकट्ठे हुए, मैं उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा। जब भी वो सामने आते कुछ भारीपन महसूस हो रहा। इस भारीपन से तो सब गुजरे होंगे, जो जो ऐसा कोई गिल्ट से गुजरा हो, कोई गलती हो गई, अब गलती हो गई, पता चल गया, गलती जब तक बाहर नहीं बोला, मन के अंदर ही अंदर है, वो कितना भारी लगता है, कितना गिल्ट फील होता है। जनरली बोला जाता है कि जो भी बहनें होती है उनके मन में कोई बात रह जाती है, जब तक उसको बाहर नहीं निकाल दे तब तक वो हल्का नहीं होता। की बात नहीं, हर एक के साथ होता है कि जब तक वो अंदर डिस्टर्ब कर रहा है, उस डिस्टरबेंस के साथ क्या चला, 2 दिन चला, 3 दिन चला, तीसरे दिन देखा, तीसरे दिन मैंने नील भाई के सामने जाकर अब बोला, भाई अब नहीं यार, अब एक बार उसको बोल ही देते हैं, उनको बोल ही देते हैं, कन्फेस कर लेते हैं कि गलती हो गई। तीसरे दिन गया यार नील, उस दिन आई ओवर रिएक्टेड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अब जैसे ही मैंने गलती हो गई बोला, बोलते ही आपने भी मान लो कह दिया कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके, फाइन। कैसा फील होगा वहां पर? एकदम रिलीफ, ऐसा लगेगा भी एकदम कुछ हल्का हो गया, मेरे ऊपर से कुछ भार उतर गया। जब भी गलती होती है, गलती की पहचान हो गई, और गलती जाकर हम जब कन्फेस कर लेते हैं, कन्फेस करते ही अपना मन उस भार से निर्भर हो जाता है,
हल्का हो जाता है। अब एक तरह से इट्स अ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर माइंड जैसा है, जो प्रोसेस न केवल जैन धर्म में, सारे धर्मों में है। हम देखते हैं कि मंदिर, क्रिश्चियन के चर्च में भी, अनेकों चर्च में कन्फेशन बॉक्सेस होते हैं, जहां जाकर व्यक्ति कन्फेस करता है। क्या है ये कन्फेशन? क्या सामायिक सिर्फ जैन धर्म में है या सामायिक सारे अन्य धर्मों में भी है? इसका ये निदर्शन है। सामायिक कोई एक सिर्फ जैनियों का प्रोसेस नहीं है, सामायिक एक नेचुरल प्रोसेस है जो अपने माइंड को डिटॉक्सिफाई करके वापस अपने इनर सेल्फ तक पहुंचने का एक रास्ता है, ऐसा लगता है। अब मेरे और नील भाई के बीच में जो विषय चला था, उसका कनेक्शन सामायिक के साथ क्या है, इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हुए चलें तो ऐसा लगता है कि जब मैं उनके सामने ओवर रिएक्ट कर दिया, अनकंट्रोल्ड होकर बोल दिया, क्योंकि जब भी गलती होती है तब हमारी पहचान नहीं कर पाते, हम बेहोश स्थिति में जैसे होते हैं, फिर रियलाइज करते हैं मुझसे गलती हो गई। अगर गलती हुई तभी पता होता है तो गलती होती नहीं, तो गलती हो गई, उस टाइम में मैं बोल दिया, ओवर रिएक्ट कर दिया। रास्ते में जाते जाते जो मेरे भीतर रिवीजन चल रहा है, रिवाइज हो रहा है, वॉट एवर हैव हैपेंड, कि मैं, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने मजाक किया, मैं क्या रिएक्ट कर गया, ये सारा एक रिवीजन चल रहा था। दिस इज परिक्कमामी। परिक्कमामी इज गोइंग ऑन। परिक्कमामी अपने आप चल रहा है। इट्स अ फर्स्ट स्टेप ऑफ सामायिक विच इज हैपनिंग विद इन योरसेल्फ। ये परिक्रमा में चलते चलते यू रियलाइज दैट इट्स योर मिस्टेक, आपकी गलती है, ये पहचान में आ गया कि मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, मेरी गलती हो गई है। वी हैव रीच्ड द सेकंड स्टेज ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर माइंड, दैट इज निंदामी। मैं अपनी निंदा कर रहा हूं कि मेरी गलती हो गई, मैंने ऐसा गलत कर दिया, आई शुडंट डू इट, व्हाट आई हैव डन इट, उससे मुझे बचना चाहिए था या फिर कुछ ज्यादा हो गया था। अब मैं जो अपनी गलती की पहचान कर लेता हूं, आई हैव रीच्ड द सेकंड स्टेज ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अ माइंड, निंदामी। अब माइंड भारी हो गया निंदामी से, स्वयं की निंदा से जो मन भारी हुआ है। अब मैं तीसरे स्टेप में, यानी नील भाई के सामने जाकर कन्फेस कर दिया, सर गलती हो गई मुझसे, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसे कर दिया। इस प्रकार तरह तरह के हम कन्फेशंस करते हैं अपने परिवार में, व्यवहार में, व्यापार में या भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। हमसे जो भी गलती हो गई, गलती की पहचान हो गई, और हम जब तक उसको बाहर नहीं बोलते हो, मन में खटकता रहता है, खटकता रहता है। उसको जब एक बार जाकर हिम्मत करके बोल दिया कि भाई मुझसे गलती हो गई है, ये बोलते ही अपने मन में जो रिलीफ है, क्या रिलीफ हुआ, पहले जो भारी लगता था अब भार खत्म हो गया, हल्कापन हो गया, यानी मेरे ऊपर से कुछ वजन कम हुआ। वजन तो कुछ घटा नहीं, वजन तो कुछ था ही नहीं, कुछ ऐसा लोड था ही नहीं, ऐसा कुछ लगेज था ही नहीं। फिर क्या है जो रिलीफ हो गया? देयर इज समथिंग विच आई डिटैच्ड फ्रॉम माई सेल्फ, अपान यानी माई सेल्फ, यानी मेरी आत्मा से कुछ ऐसा कनेक्टेड था जो डिस्टर्ब कर रहा था, वो छूट गया, जिसको आगम की भाषा में वो सिरामी कहते हैं। अप्पाणम वो सिरामी। अप्पाणम यानी मेरी आत्मा से जो सारा लगा हुआ था, इट हैव गॉट रिलीव्ड, अपने आप से छूट गया। ये अपने आप से छूटने का जो रिजल्ट होता है, रेसिड्यू, ये रेसिड्यू है, इसका जो रिजल्ट होता है, प्रथम लक्षण होगा हल्कापन का अनुभव। जैसे ही हम कभी किसी के सामने कुछ कन्फेस करते हैं, कन्फेस करते ही मन हल्का होता है। दूसरा लक्षण प्रकट होता है आनंद का अनुभव, मन खुश होने लगता है क्योंकि मेरे भीतर जो टॉक्सिन्स है वो निकल गए। जस्ट पेट के भीतर जो टॉक्सिन्स भर गया, गंदगी भर गई, हम जाके फ्लश टैंक के ऊपर बैठकर जैसे रिलीव करते हैं, तो जिस प्रकार का सुकून मिलता है, उससे अनंत गुना सुकून मिलता है जब मन अपने भार से हल्का होता है, अपने भीतर के उस ग्लानि भाव जैसे अपने डिस्टर्बेंस से रिलीव होता है। तो एक प्रोसेस है, परिक्कमामी, निंदामी, गर्हामी, ये तीनों प्रोसेस है। ये तीनों प्रोसेस से गुजरने पर इसका जो रिजल्ट है अप्पाणम वोसिरामी, विच कैन बी एक्सपीरियंस्ड विद इन आवरसेल्व्स। इट इज नथिंग जस्ट टू बी अटर्ड। हम सिर्फ इसको बोलकर छोड़ देते हैं, ये बोलने का विषय नहीं है, बोलने से कभी इसकी पूर्णता नहीं होगी। इसको समझकर जहां अप्लाई करना है, उस वहां अप्लाई करने पर
कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। ये 4 स्टेप्स का प्रोसेस को अगर एक बार देखें तो जस्ट रिवाइज, रियलाइज, कन्फेस and get relief. These are 4 stages of your mind's detoxification which makes you to move towards your inner self. अपने आप के निकट में जाने के लिए जो दुविधाएं हैं, मन की जो बाधाएं हैं, मन की जो गांठें हैं, उन गांठों को क्लियर करने के लिए ये जो 4 स्टेप्स है, रिवाइज, रियलाइज, कन्फेस एंड गेट रिलीव। अब ये रिवाइज, रियलाइज, कन्फेस एंड गेट रिलीव्ड जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर के लिए कितना टाइम चाहिए? 48 मिनट चाहिए, 48 मिनट चाहिए? ये तो 2 मिनट में हो सकता है। जब भी आपको पता चल गया कि मैंने कुछ ओवर रिएक्ट किया, कुछ है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, देयर इज समथिंग व्हिच इज डिस्टर्बिंग मी, मैं लो हो गया हूं, मेरा जो मन का स्टेट ऑफ माइंड है थोड़ा सा लो चल रहा है, उस टाइम में मुझे क्या करना है ताकि मैं वापस स्टेबल एंड ब्लिसफुल स्टेट में आ सकूं? क्या है जो मेरे माइंड को लो कर चुका है? तो भगवान ने रास्ता दिया है कि whenever you are low at that time just go and revise what have made you low. रिवाइज करो, रिवाइज करने पर रियलाइज करो where you have struck, कहां पर गलती हो गई है। रियलाइज करने पर अपनी गलती के सुधार के लिए कन्फेस करो, कन्फेस करके जैसे ही कन्फेस करोगे यू विल रीच अ स्टेट ऑफ माइंड कॉल्ड अप्पाणंग ओसिरामी, जहां रिलीव हो जाते हैं। अब बात तो सही है, परिक्रमा में रिवाइज किया, रियलाइज किया, कन्फेस किया, इससे रिलीव हो गए। ये प्रोसेस कभी भी जब भी हमें रियलाइज होता है कि डिस्टर्बेंस है, हमने कर लिया। पर कई बार ऐसे होता है कि भाई मेरी गलती थी ही नहीं, मैंने गलती किया ही नहीं, फिर भी मुझे किसी ने सुना दिया, मेरे साथ किसी ने कुछ ऐसा कर दिया, मेरे साथ किसी ने ऐसा नेगेटिव कर दिया विच इज डिस्टर्बिंग मी। पॉसिबिलिटी बहुत बार होता है कि हमारी गलती कुछ नहीं थी, फिर भी उसने डिस्टर्ब। इस 4 स्टेजेस में, परिक्रमा में, निंदा में, गरिमा में, अप्पाणंग ओसिरामी, ये डिटॉक्सिफिकेशन के 4 स्टेजेस में परिक्रमा के स्तर पर लगभग हर मन वाला जीव जाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक बंदर, गाय, कुत्ता जो भी है, ये सारे भी अपने रिवीजन के प्रोसेस में जाते हैं। मान लो कि एक बंदर आया, बंदर आते आपने लकड़ी उठाई, लकड़ी उठाते ही उसके माइंड में रिवीजन चल रहा है कि पिछली बार लकड़ी उठी तो मार खाया था, इस बार लकड़ी उठी मतलब वापस मार खाता हूँ, खा सकता हूँ, वापस भाग जाएगा। एक गाय है, उसको कहीं खाना मिलता है तो वापस दूसरे दिन बराबर उस जगह पर आएगी, क्योंकि इट कैन रिवाइज हर थॉट्स, उसके थॉट्स को कि हाँ यहाँ जाने पर मुझे मिलता है। भगवान ने कहा मनुष्य ही एक ऐसा जीव है, मनुष्य जन को उत्कृष्ट कहा गया है हर धर्म में, बिकॉज ये रिवाइज करने के बाद रियलाइज करने का जो स्टेट है वहां पर सिर्फ मनुष्य पहुंच सकता है। यानी अपनी गलती को रियलाइज करने का जो स्टेट है वहां पर दुविधा पैदा होती है। रिवाइज हर एक व्यक्ति करता है। अब मेरे और नील भाई के बीच में जो बात चली थी, जो कॉन्वर्सेशन हुआ था, वहां पे वैसे किसी 2 के बीच में अनबन हो जाता है तो उसको हर एक व्यक्ति रिवाइज तो करता है, रियलाइज करते समय एक प्रॉब्लम हो जाती है। रियलाइज करते समय एक प्रॉब्लम है जो उनको अपनी दुविधा से रिलीव करने में अड़चन पैदा करती है। क्या है वह प्रॉब्लम? मैंने रिवाइज किया कि भाई उसने मुझे ऐसा कहा और मैंने उसने ऐसा कहा, बराबर हो गया भाई, टिट फॉर टैट हो गया, अब इसमें क्या गलती है, हिसाब बराबर हो गया। ऐसा सोचकर हम अपने आप को, अपने उस थॉट्स को दबा देते हैं, जो कहीं ना कहीं आगे जाकर रियलाइज होने पर वापस डिस्टर्ब करेगा कि मेरी गलती हुई है। वहां क्या है जो हमें रोक रहा है रियलाइजेशन में? वहां पर मेरा अहंकार रोकता है, मेरा ईगो जो है वो रोकता है कि आई कुडंट एक्सेप्ट कि मेरी ही गलती है, मेरे साथ ही सारा नेगेटिव हुआ है, उसकी गलती नहीं है, या फिर उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। वहां पर दुविधा पैदा करता है। निंदामी के स्तर पर 2 रास्ते निकलते हैं, एक स्वयं की निंदा और एक पर की निंदा। जब जब जीव स्वयं की निंदा करता है और जब जब जीव पर की निंदा करता है तो क्या स्टेट्स ऑफ माइंड होते हैं? मान लो घर पे है, घर पे आपने iPhone 12s लिया, भाई नया है, बहुत महंगा है, iPhone 12s लिया, चार्जिंग पे रखा हुआ था, चार्जिंग पॉइंट पर,
डस्टिंग करने के लिए नौकर आया, डस्टिंग करते करते धड़ाम डस्टिंग किया और आईफोन नीचे एकदम जोर से गिरा और उसका स्क्रीन ब्रेक हो गया। हाउ विल यू रिस्पॉन्ड? प्यार से बोलोगे ना, कोई बात नहीं, टूट गया, नया लगा लेंगे, प्यार से बोलेंगे? नहीं, हम तो एकदम जैसे गुस्से में आ जाएंगे, भाई इतना भी समझता नहीं, इतनी महंगी चीज है, तोड़ दिया, यू नेवर सीन दिस, ऐसे वैसे करके। उस टाइम में हमारा रिएक्शन जो होगा, जब हमने किसी के दोष को देखा, किसी को दोषी माना, उस टाइम में हमारा रिएक्शन होगा इट्स लाइक हम फूल कर उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए जाएंगे। अपना रिएक्शन होगा जैसे एकदम उसके ऊपर बरस रहे हैं। अब मान लो वही फोन आपके हाथ से नीचे गिर गया, आपके हाथ से टूट गया। अब वहां पर आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा? आप अपने भीतर सिंक्रोनाइज हो जाओगे, सिकुड़ जाओगे। कोई पूछेगा, फर्स्ट केस में पूछेगा, भाई किसने तोड़ दिया? बोले नौकर ने तोड़ दिया। बिल्कुल नहीं समझता है, जानता नहीं है, इतना महंगी चीज है, ऐसे करके एकदम जोर से बरस पड़ोगे, एकदम फूल के आप बरस पड़ोगे उस पर। वही जब सेकेंड केस सिनेरियो चलता है कि भाई मेरे हाथ से फोन कैसे गिर गया? शिट यार, मेरे हाथ से गिर गया, मेरे हाथ से गिर गया। तो पहले वाले में तो हम ऐसे फूले थे, दूसरे वाले में ऐसे सिंक्रोनाइज हो गए। जब जब भी पर को दोषी मानते हैं, तब तब अपना कषाय पुष्ट होता है, अपना अहंकार और बढ़ने लगता है और ये डिस्टर्बेंस लेवल को और बढ़ाने लगता है। जब जब स्वयं को दोषी देखते हैं, स्वयं के दोष की पहचान करते हैं, तब तब हम अपने आप में सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। और जब सिंक्रोनाइज हुए हैं, उस डिस्टर्बेंस से निकलने के लिए ये रास्ता है आगे का कन्फेशन। अब यहाँ पे निंदामी में एक पॉइंट रहता है, एक सिचुएशन रहती है कि भाई गलती मेरी थी ही नहीं, मैंने गलत किया ही नहीं, फिर भी मुझे गलत पॉइंट आउट किया गया। वहां पर मैं कैसे अपनी निंदा करूं? वहां तो निंदा उनकी होगी ना। भाई बैठा था, बैठे बैठे कोई आके धक्का लगा दिया पीछे से, अब मैं बोलूं मैं खुद की निंदा करूं? हाउ इज इट लॉजिकल, हाउ इज इट प्रैक्टिकल? उसने धक्का लगाया, मैं उसी को निंदा करूंगा, मैं अपने आप की निंदा कैसे? भगवान कहते हैं कि whatever is happening with us, it's all because of our past karma. As we sow, we reap. हमारे साथ जो जो एक एक क्षण बीत रहा, एक एक क्षण हो रहा, वो सारे अपने कर्मों के परिणाम से हो रहा है। तो अभी हमें जो भी नेगेटिव पॉजिटिव सारे एफर्ट्स डालने के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है, वो सारा अपने कर्मों का परिणाम है। तो सारा एफर्ट डालने के बाद भी जो रिजल्ट मिल रहा है, अपने साथ जो भी बीत रहा है, वो कर्मों का परिणाम है। उसे एक्सेप्ट करने पर उसका शुद्धिकरण होता है, एक्सेप्ट नहीं करने पर कषाय और अहंकार बढ़ते जाता है। संभवतः ऐसा जाना। तो निंदामी के स्तर पर कभी भी पर व्यक्ति निंदनीय होता नहीं है, सामने वाला सिर्फ एक मीडियम होता है, वो हमारे ही कर्मों के रिजल्ट्स को देने के लिए। क्योंकि हमें जो भी मिल रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर ओन पास्ट डीड्स। जैसे मान लो कि हमने कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, शेयर्स में इन्वेस्ट किया, कुछ अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट किया, कुछ ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट किया जो लॉस हो गया। अब शेयर्स के जो डिविडेंड्स है, एक शेयर्स है जो 10 टाइम्स हो गए, प्रॉफिटेबल हो गए, और आपके सामने एक पोस्टमैन शेयर्स के डिविडेंड्स को लाकर देता है, कुरियर वाला लाकर देता है। कुरियर वाला ने अपना काम किया है, वो सिर्फ आपके इन्वेस्टेड शेयर्स के रिजल्ट्स को आपके सामने लाकर दे रहा है। पोस्टमैन की क्या गलती है? कुरियर वाले की क्या गलती है? वो तो जस्ट मीडियम है। और अगर मैं वहां मान लूं, कुरियर वाले या पोस्टमैन वाले को डांटने लग जाऊं कि ये लॉस का कारण आप हो, आपकी वजह से मेरा लॉस हुआ है, आपका नुकसान हुआ है, वो तो मेरी एक भूल होगी ना, वो एक मेरा भ्रम होगा ना। क्योंकि जो भी लॉस हुआ है वो कुरियर वाले की वजह से नहीं, वो तो हुआ है मेरे ही इन्वेस्टमेंट की वजह से। उसी प्रकार कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट की अच्छे कंपनीज में डाला है, उसका रिजल्ट बहुत प्रॉफिटेबल आ रहा है, और अब मैं कुरियर वाले की आरती उतारता हूँ, भैया भैया बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मेरा इतना हो गया, आपकी वजह से इतना हो गया। दोनों ही भ्रम है। जो भी हमें रिजल्ट मिल रहा है वो हमारे इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट मिल रहा है, हमारे पास्ट डीड्स का रिजल्ट मिल रहा है। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखने पर निंदामी के स्तर पर हम सामने वाले को निंदा करने से बचकर स्वयं की निंदा में जा सकते हैं।
और जब स्वयं की निंदा में जाएंगे, इसका एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। ये एक एडवांटेज है कि हमारा कषाय बढ़ेगा नहीं। जब कषाय बढ़ेगा तो माइंड का डिस्टर्बेंस लेवल और बढ़ता जाएगा। अब जब कषाय नहीं बढ़ेगा तो इसका डिसएडवांटेज है कि हमारे भीतर गिल्ट कॉन्शियसनेस बढ़ेगा। अब गिल्ट भी तो डिस्टर्ब करता है। अब जब गिल्ट डिस्टर्ब करता है, उस गिल्ट कॉन्शियस से निकलने के लिए नेक्स्ट स्टेप भगवान ने कहा कन्फेस। कन्फेस कर दो, जो भी आपके भीतर गिल्ट को जनरेट कर रहा है उसे कन्फेस कर दो। उसको कन्फेस करने के लिए हमें कौन चाहिए? उसे कन्फेस करने के लिए हमें एक मित्र चाहिए, एक दोस्त चाहिए, एक ऐसा दोस्त जो हमारे कन्फेशन को एक्सेप्ट करके हमें मार्गदर्शन दे सके। उसी दोस्त के लिए अपनी परंपरा में, भारतीय परंपरा में एक उन्नत शब्द दिया है, गुरु। गुरु एक मित्र होता है, मित्र एक गुरु होता है, क्योंकि दोस्त वही होता है ना जिसके सामने अपने मन को पूरी तरह से नग्न कर सकते। दोस्त के सामने अपने मन को खोल कर रखने में, अपने मन की कैसी भी बात हो उसको खोल के रखने में, ईगो बीच में रास्ता बीच में अड़ेगा नहीं कि वो क्या सोचेगा, वो मुझे जज करेगा, वो ऐसा क्या मेरे बारे में सोचेगा, ऐसा सोचा नहीं जाता। उसी को दोस्त कहते हैं जिसके सामने मन को पूरी तरह से नग्न करके खोल के रख दिया जा सकता है। और ऐसे मित्रों का जीवन में होना कोई अच्छे गुरु के होने से कम नहीं। और गुरु ऐसे मित्र के समान होते हैं जिसके सामने अपनी गलतियों को पूरा खोल के रख सकते हैं। इसीलिए हम गुरु के समक्ष कन्फेस करते हैं, कन्फेशन करते हैं कि मुझसे गलती हो गई। गुरु दो प्रकार के, एक अपने अंतर विराजमान आत्म प्रकाश, अपनी आत्मा एक गुरु है, तो एक बाहर अपने मार्ग, अपने मन को कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन में जो माध्यम बनता है वह एक गुरु है। इन दोनों गुरुओं की साक्षी से हम अपने गलतियों को कन्फेस करते हैं। कन्फेशन करने पर मन का जो हल्का हो जाना, मन का जो भार उतर जाना, मन के ऊपर से जो हैवीनेस है वो कम हो जाना, ये कम हो जाना अप्पाणं वोसिरामी है, विच इज एक्सपीरियंस्ड। कभी हम ऐसा बोलते हैं क्या कि मैं सांस ले रहा हूं, मैं सांस ले रहा हूं? बोलते नहीं है। इट्स जस्ट हैपनिंग, इट इज जस्ट हैपनिंग एंड इट कैन बी फेल्ट एंड एक्सपीरियंस्ड। वैसे ही अप्पाणं वोसिरामी, अप्पाणं वोसिरामी कोई बोलने का शब्द नहीं है। इट इज समथिंग through which we have to go through and we have to experience it। और इस एक्सपीरियंस लेवल से गुजरने के बाद द्वार खुलता है भीतर प्रवेश का। जब तक मन ग्रंथियों से भरा है, गांठों से भरा है, अंतर प्रवेश की संभावना नहीं। ग्रंथ से एक व्यक्ति को निर्ग्रंथ होने के लिए, यानी डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड से समत्व बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड से तक जाने के लिए ये प्रोसेस हमें मिला है, प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, जिसको सामायिक के नाम से जानते हैं। अब सामायिक करने के लिए मुख वस्त्रिका, बैठका, कुंजनी या भिन्न भिन्न जो भी आपके प्रॉप्स है, वो प्रॉप्स की जरूरत है क्या? जरूरत इसलिए है कि उसके माध्यम से हम इस प्रोसेस तक पहुंच सके। इस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए एक मीडियम है, वो एक सिस्टम है। बस अगर उस सिस्टम तक ही रहकर इस प्रोसेस की पहचान नहीं कर पाए तो फिर उस प्रोसेसर का कोई मतलब ही नहीं है। मान लो घर में एक प्रोसेसर लेकर आए, प्रोसेसर इसलिए लाए कि हेल्थ मेंटेन करने के लिए जूस बनाना है, और जूस के लिए प्रोसेसर लेके आए। प्रोसेसर का फीचर था कि ऊपर से फ्रूट्स डालो तो फिर पल्प एक साइड निकल जाएगा और प्योर जूस एक साइड आ जाएगा। प्रोसेसर लेकर आ गए घर में, प्रोसेसर में फ्रूट्स डाला, फ्रूट्स डालने के बाद भी पल्प कचरा अलग और जूस अलग नहीं निकल रहा है, सारा मिक्स एंड मैच में होकर वैसे ही वैसे आ रहा है। तो प्रोसेसर में कुछ प्रॉब्लम है यार, प्रोसेसर बराबर नहीं है। वापस दुकानदार के पास जाएंगे, बोले यार भैया प्रोसेसर में ना जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्रोसेसर में कुछ खराब है। दुकानदार ने कहा भाई प्रोसेसर में कोई गलती नहीं है, प्रोसेसर के भीतर जो फिल्टर डालना चाहिए ना, अपना फिल्टर डाला ही नहीं है। अब जब फिल्टर डाला नहीं तो प्रोसेसर जिस प्रकार पूरी तरह से अपना काम नहीं कर पाएगा, उसी प्रकार ये जो प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर माइंड है सामायिक। अपनी भाषा में कहूं तो सामायिक भाई, अन्य को कोई बताने तब ये बता सकते हैं वी हैव अ प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ माइंड, जो सुनने में ना एकदम बहुत सुंदर सा शब्द सा लगता है। तो ये सामायिक करने के बाद हमारे भीतर बैलेंस्ड ऑफ माइंड आना चाहिए,
जो करने के पहले इम्बैलेंस था, उस इम्बैलेंस से ये करने के बाद बैलेंस ऑफ माइंड आना चाहिए। अगर ये बैलेंस ऑफ माइंड नहीं आ रहा है तो इस प्रोसेसर में फिल्टर की कमी रह गई है। प्रोसेसर में जो फिल्टर डालना था वो कहीं ना कहीं हम चूक गए हैं। इस प्रोसेसर में फिल्टर के चूकने की वजह से हमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। एंड व्हाट इज दैट फिल्टर इन दिस प्रोसेस और इन दिस काइंड ऑफ प्रोसेस? छोटी सी बात, बोले तो सब जानते हैं। फिल्टर सिर्फ इतना सा है कि भाई समझना है क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इतना सा समझ जाए। वो क्वेश्चनिंग इटसेल्फ इज फिल्टर। वो क्वेश्चनिंग करने पर ऑटोमेटिकली क्या है क्यों है हमें पता चल जाएगा। पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि, ये तीनों ऐसे प्रोसेस है जिसमें अप्पाणं ओसिरामि नाम का एक जूस हमें निकलता है, प्योरिटी हमें निकलती है। ये प्योरिटी किसी और की नहीं, हमारे अपने आप की प्योरिटी है। अपनी अशुद्धियों को निकालकर अपने भीतर विशुद्धि का अनुभव कराने में सहयोग प्रदान करता है। नील भाई, समय की सूचना थोड़ी सी मुझे देने का प्रयास करना। जब भी लगभग 5-7 मिनट या 10 मिनट रह जाए तो मुझे सिर्फ संकेत कर देना, कहीं मैं प्रवाह में न बह जाए। जी, हमारे पास एक्चुअली 5-7 मिनट ही रह गई है। अच्छा, ठीक है। तो क्या निवेदन का यही भाव था। मैं अपने सारांश की ओर चलते हुए, क्योंकि विषय विस्तार है, आगमों में, शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की जो प्रक्रिया हमारे सामने है। एक प्रतिक्रमण की प्रक्रिया ले लें। प्रतिक्रमण कंप्लीटली साइंटिफिक प्रोसेस है। इट्स 6 स्टेजेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन टू मूव फर्दर वाली बात है। ये बेसिक है, सामायिक। इसके बाद और अपने भीतर थोड़े थोड़े और कचरा जमा हुआ है, उससे डिटॉक्सिफाई होकर नेक्स्ट स्टेप बढ़ने का प्रोसेस है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण में एक एक जो स्टेप्स है, एक एक स्टेप्स इसी प्रकार के कंप्लीटली साइंटिफिक। इसको साइंटिफिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे भीतर प्रैक्टिकली घटित हो रहा, कुछ इल्यूजनरी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो इल्यूजन जैसा चल रहा है। इट इज जस्ट हैपनिंग विद इन अस। कोई बोल दे सांस ले रहा हूं, कोई इल्यूजन नहीं है मेरे भीतर, इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। उसी प्रकार से ये सारी चीजों को हम अपने भीतर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। व्हेन यू एक्सपीरियंस इट, देन इट कैन बिकम अ टूल फॉर यू टू मूव फर्दर एंड मूव फॉरवर्ड। इसी भावना के साथ निवेदन कि पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि को अनुभव करते हुए अप्पाणं ओसिरामि को महसूस कर, अनुभव कर आगे बढ़ने का प्रयास हो। यही मंगल कामना स्वयं के लिए करता हूँ, आप सभी के प्रति करता हूँ। बताने में किसी प्रकार की त्रुटि, मिथ्या भाव प्रकट किया हो तो बारंबार क्षमा याचना। सुधार की अपेक्षा के साथ अवसर के लिए संपूर्ण टीम को अनंत अनंत कृतज्ञता, अनंत अनंत आभार। ओम अरहम। और जैसे भी आपको प्रोटोकॉल है या फिर जिज्ञासा का क्रम हो, तो कोई जिज्ञासा हो तो उपकृत करें। यथा जानकारी निवेदन का भाव। जी, थैंक यू सो मच संतोष जी। बहुत ही सुंदर आज का टॉक रहा। मीन्स सामायिक को लेके आपने जो एक नजरिया दिया है वो काफी मीन्स इंसाइटफुल था। जिस तरह आपने पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि और अप्पाणं ओसिरामि 4 वर्ड्स को लेके पूरे टॉक को जिस तरह लिया है और सुंदर तरीके से इसको बताया कि रिवाइज, रियलाइज, कन्फेस और कैसे गेट रिलीव होना है। या अप्पाणं ओसिरामि हम लोग रोज ऑलमोस्ट प्रयोग करते होंगे कोई ना कोई पचकांड, सामायिक वगैरह में, पर इसका जो मीनिंग आज आपने बताया वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोग नहीं जानते होंगे और उन्होंने आज जाना। उसके बदल आपका बहुत बहुत आभार। और सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अगर आप हैंड रेज करोगे तो मैं आपको पैनल के ऊपर इनवाइट करूंगा, डायरेक्टली आप संतोष जी से प्रश्न पूछ सकते हो। और अगर किसी को Q&A में लिखना है या चैट में लिखना है तो वो भी क्वेश्चंस डाल सकते हैं। मंजू जी, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। मंजू जी। हेलो, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। मंजू जी उपकृत करें। हाँ सर, हमने बहुत टाइम से हमारी आशा थी। आप BA का हमारा जो सेमिनार था पुणे यूनिवर्सिटी का, वो वर्धमान एजुकेशन का, तभी सुना था, आपको बहुत अच्छा लगा था। और आज जैसे नील भाई ने बोला ना आज कि वो अप्पाणं ओसिरामि, मतलब कितनी बार अप्पाणं ओसिरामि बोलते हैं, कभी इतना अच्छा मीनिंग समझ में नहीं आया, पर आज वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। मतलब कैसे सामायिक को अपन कर सकते हैं, बहुत बार पाठ बोला, पर आज रियलाइज हुआ कि नहीं
कहाँ पे परिक्रमा में, निंदा में, गरिया में और अपाड़म बहुत सारे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। क्वेश्चन तो कोई नहीं है पर मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्षमा भावों के साथ निवेदन है कि सिर्फ जिज्ञासा के संदर्भ में, बाकी अनुमोदना मन तक रह जाए तो। जी जी, ये तो आपकी नम्रता है। यस यस, बट हम लोग संतोष जी के कहने के हिसाब से अगर किसको कोई प्रश्न है तो ही आप हैंड रेस करिए। जी सुमन जी सुराना, आप प्रश्न पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। जी हेलो, आपका आवाज नहीं आ रहा है सुमन जी। हेलो, हाँ बोलिए। आवाज आ रहा है? हाँ थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। जय जिनेंद्र। मेरा क्वेश्चन है कि अभी आपने बताया ना कि कोई मन में मतलब कोई बात रहे, तो दिन भर में अपने रूटीन में भी मन में कोई कोई बात आती रहती है, तो वो भी फिर हमको बेचैन करती रहती है, तो फिर उसका क्या? उसका भी परिक्रमामि निंदामि गरिहामि अपमानम घोषयामि। जो जो बेचैन कर रहा है उस एक एक निमित्त के प्रति क्षमा भाव को निवेदन करते हुए कि आप कारण। आज जैसे रूटीन में अपने को अभी ये काम करना, वो भी मन में बार बार में वो विचार आते रहते हैं, तो फिर वो हमको परेशान भी करते हैं। समय में भी बहुत बार ऐसे विचार आते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो उन भावों को फिर कैसे? सिर्फ और सिर्फ उन भावों को देखने पर, यानी जो परिक्रमामि है, रिवाइज है, उसको देखने पर आपको पहचान में आएगा कि वो क्या है जो मुझे डिस्टर्ब कर। क्योंकि एक बार पता चल जाए, सिंपल है, चावल में बहुत सारे कंकर रह जाते, कंकर हमें डिस्टर्बेंस पैदा करता है, खाते वो दांत के भीतर खड़खड़ाहट पैदा करता है, वैसा ही ये विचार है। अब उस चावल के भीतर कंकर कैसे निकालोगे? परिक्रमामि से, मतलब सिर्फ देखने पर। उसको रिवाइज करेंगे, चावल को आगे पीछे करेंगे, आगे पीछे करने पर कंकर दिखने लगेंगे। जब कंकर दिख गया मतलब निंदामी है, पहचान में आ गया। तो जो पहचान में आ गया उसको निकालना जो है कन्फेशन है, गरिहामी है। निकालने पर चावल जो विशुद्ध रह गए वो अपमान घोषित। तो बस सिर्फ उसको देखने का प्रयास करें, क्या है जो डिस्टर्ब करता है। क्योंकि एक एक व्यक्ति का अपने अपने हिसाब से तरह तरह के अपने अलग अलग विचारधाराएं होती जो डिस्टर्ब करती है। तो अलग अलग चीजें, कुछ चीजें किसी व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, वही छोटी सी चीज किसी को डिस्टर्ब कर सकती है। और वही पहचान पाएगा स्वयं में कि वो क्या है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। और उसे पहचाने बिना हम डिस्टर्ब होते रहते हैं। एक बार पहचान में आ जाता है तो अपनी डिस्टर्बेंस अपने आप गायब हो जाता है। छोटे से एग्जाम्पल से विराम दूंगा इस जिज्ञासा को, कि छोटे बच्चे होते हैं, अंधेरे में जाने से डरते हैं ना। मैं भी छोटा था तो अंधेरे में जाने से डरता था, अंधेरे से बेचैनी होती थी, अंधेरे से घबराहट होती थी। किसी को पूछ ले, क्यों भाई क्यों डरते हो अंधेरे से? तो भूत है। अब वो डर अपने आप चला गया। कैसे चला गया? जब मेरा उस अंधेरे के साथ परिचय, जब एक बार परिचय हो गया तो स्पष्ट हो गया कि जो बेचैन कर रहा था वो बेचैन करने जैसा कुछ है ही नहीं। मतलब मैं उससे परिचित नहीं, मैंने उसको जाना नहीं, मैंने उसको देखा नहीं, तब तक वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। एक बार मैं उसको जान गया, पहचान गया, उससे देख लिया क्या है जो डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको वो कारण पकड़ में आ जाएगा। इसीलिए परिक्रमामी यानी प्रतिक्रमण सोने के पहले या फिर दिन में कभी एक समय ऐसा होना चाहिए जब क्या क्या हुआ मेरे से आज, उसका एक बार चिंतन करते हुए, निंदामी गरिहामी करते हुए चलना चाहिए, जिससे अपमान घोषणा में प्रकट हो सके। जी जी यस। और एक शकुन जैन, आप पूछ सकते हैं प्रश्न। जी हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपने एक मेरा थोड़ा चूक दिया कि जब कभी हमारी गलती नहीं होती और सामने वाले की गलती होती है वो ब्लेम करता है, तब हम लोग क्या अपना विचार करें कि मतलब उसकी गलती है तो कैसे शांत रहें? उस टाइम क्या था? ये विषय थोड़ा विस्तृत था, इसलिए समय की सीमा थी तो नहीं ले पाया। शॉर्ट में बताने का भाव रखता हूँ। अध्यात्म शास्त्र की दृष्टि से
अन्याय शब्द का अस्तित्व ही नहीं, जगत में अन्याय होता ही नहीं। नेचर में जो भी होता है सिर्फ न्याय होता है। अब कहे कि भाई मैं बैठा था, मेरी गाड़ी कोई चुरा ले गया, वो न्याय कैसे है? तो अध्यात्म शास्त्र कहता है कि वो गाड़ी चुरा ले गया, वो आपका नुकसान नहीं किया, वो सबसे पहले उसको खुद का नुकसान कर लिया। भविष्य में उसकी गाड़ी चुराई जाएगी, उसके लिए उसने रिजर्वेशन कर लिया। बोले उसका तो भविष्य है, मेरा तो वर्तमान में गया है। तो ये मेरा वर्तमान में खोना, मेरे अतीत में मैंने किसी का चुराया था, इसके वजह से खोया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ढूंढना रोक दूं, ढूंढना तो है, हमने एफर्ट तो डालना है। सारे एफर्ट डालने के बाद नहीं मिलता है, तब ये सोचकर अपने आप को शांत कर लेना चाहिए, ये अतीत का परिणाम है। वैसे ही अपने लाइफ में अपने साथ हो रहे हर एक नेगेटिविटी को, हर एक नुकसान को दो दृष्टियों से देखने का भाव रहना चाहिए अगर अपने अंतर की ओर जाना हो। पहला, सत्य को जानना है कि कर्म अपना परिणाम दे रहा है। जितने भी व्यक्ति सामने आ रहे हैं, जितने परिचित हो रहे हैं, जितनों के साथ अनुबंध संबंध व्यवहार चल रहा है, वो सारे निमित्त है अपने ही उदय का परिणाम। अब स्कूल में दो बच्चे बैठे थे, एक बच्चा मस्ती किया और दूसरा बाजू में बैठा था, टीचर ने दूसरे को पनिशमेंट दे दी। अब दूसरा बोलता है मैडम मैंने कुछ नहीं किया, उसने फेंका था। बोले नहीं नहीं तेरी गलती है। अनेकों बार होता है, एक माँ के 4 पुत्र या 2 पुत्र होते थे, एक के प्रति बड़ा प्रेम होता है, एक के प्रति कुछ उसका उनका लगाव नहीं होता है। एक ही माता के उसी रूप में उसी गर्भ से आए, फिर भी एक के प्रति लगाव एक के प्रति नहीं। सारा क्यों है? कर्मों का परिणाम। पास्ट में जिसका जिसका जैसा जैसा कनेक्टिविटी है वैसा वैसा परिणाम आ रहा है। तो मेरी गलती कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ आगे सामने की दृष्टि है। एक एग्जाम्पल से इसको बताने का भाव रखता हूं। एक बार आतंकवादियों ने ऑस्ट्रेलिया में एक कॉफी शॉप में 15-20 स्टूडेंट्स को जला दिया। एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब हमें किस पर गुस्सा आएगा और किस पर दया आएगी? स्वाभाविक है, टेररिस्ट पर गुस्सा आएगा और उन बच्चों पर दया आएगी। बच्चों की क्या गलती थी? उनकी तो कोई गलती नहीं थी ना, फिर भी उनको क्यों मार दिया? ये अपना केस जो सिनेरियो आपने बोला ना, उसी सिनेरियो को बोल रहा हूँ कि मेरी गलती नहीं थी ना, फिर भी मुझे क्यों निशाना बनाया गया? तो वहां उन बच्चों की गलती नहीं थी, फिर भी उन बच्चों को निशाना क्यों बनाया गया? बच्चों पर दया और मारने वाले पर घृणा पैदा होना स्वाभाविक। समझ लो वहां कोई केवल ज्ञानी भगवान थे। भगवान से पूछा गया, भंते व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाई दे वर किल्ड? वे तो इनोसेंट थे, उनको ये आतंकवादियों ने क्यों मार दिया? और भगवान पास्ट पिक्चर देते हैं। ये जो बच्चे जिनको इन लोगों ने मारा है, इन सारे बच्चों ने पास्ट में इनको तड़पा तड़पा के मारा। अब किस पर दया और किस पर घृणा होगी नील भाई? किसी पर दया और किसी पर घृणा नहीं होगी। भाई इसने जो किया उसका रिजल्ट इसने दे दिया, टिट फॉर टैट हो गया है। अब किसी पर कंडीशनल दया और कंडीशनल घृणा नहीं, कंडीशंस को देखकर। उसी प्रकार हमें हमारा पास्ट पता नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि मेरी गलती नहीं है, गलती तो उनकी है। पर जो भी हमारे साथ हो रहा है वो सारा अपने ही कर्मों का परिणाम है, ऐसा मानकर चलने पर हमें निंदा में ज्यादा तकलीफ नहीं देगा। एक दूसरा पॉइंट बताने वाला था, ये पॉइंट थोड़ा सा और गहरा है कि मन और तन को तकलीफ देने वाला आत्मा का बड़ा कल्याणकारी होता है। मन और तन को आराम देने वाला आत्मा का बड़ा नुकसान करने वाला होता है। इस अपेक्षा से तन और मन को तकलीफ देने वाला, यानी मन को दुखे जैसा कोई कर रहा है, तन को तकलीफ हो जैसा कोई कर रहा है, वो एक समझदार व्यक्ति के लिए, सम्यक व्यक्ति के लिए बड़ा कल्याणकारी है। मान लो आप यहाँ खड़े हो, केवल ज्ञान यहाँ पर है, बीच में 1 किलोमीटर का फासला है और वो 1 किलोमीटर कर्मों की वजह से है, और कोई व्यक्ति आकर आपको तकलीफ देता है। तकलीफ दिया इसका मतलब आपकी निर्जरा में सहयोगी बना। निर्जरा में सहयोगी बना मतलब आपका डिस्टेंस जो है वो कम हुआ है। इस अपेक्षा से वो तो आपको केवल ज्ञान की ओर धक्का दे रहा है, और इतना उपकार तो कोई केवली भी हमारा नहीं कर सकता जितना उपकार हमारे तन और मन को तकलीफ देने वाला करता। इसलिए उनको उपकार ही मानकर चलना ज्यादा उचित होता है।
संभवतः यथा जानकारी बताने का प्रयास था। और कोई जिज्ञासा समय का बहुत बहुत अच्छा। जी जी, थैंक यू सो मच संतोष जी। जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए कुछ जिज्ञासे और है जिज्ञासाएं, बट थोड़ा समय का अभाव है क्योंकि जैन फाउंडेशन के अंदर रेगुलरली एवरीडे नए नए कोर्सेज चलते हैं। तो आज जस्ट इस सेशन के बाद 8:15 को जैन डाइट और आयुर्वेद का कोर्स सीरीज का आज 6 सेशन है, शायद 6-7 सेशन। सो हम यहाँ पे विराम लेना चाहेंगे। मैं पुनः सभी दर्शकों की ओर से धन्यवाद करना चाहूंगा आपका कि आपने आपका कीमती समय जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर दिया और हमें बहुत सारे इंसाइट्स दिए। हमारी लाइफ के जो डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम होते हैं उसमें उसको सॉल्व भी कैसे करना और अध्यात्म से कनेक्ट भी कैसे करना। सो उस बदल पुनः बहुत बहुत आभार के साथ हम आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। जय जिनेंद्र। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मुक्षे जाओ। कामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भुवेसु वैरम मज्जन केणै। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।